वॉर हर जगह वॉर की डिस्कशन चल रही है। ये देख लीजिएगा ईरान और इसराइल की। अब इसका इम्पैक्ट जो है गोल्ड के ऊपर वो क्या हो सकता है वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इसके ऊपर न्यू है आप लोगों ने मेक श्योर करना है फॉलो कर लेना है, ठीक है। जब भी वॉर की कंडीशन होती है मार्केट के अंदर, गोल्ड आपके पास क्या है, सेफ हेवन एसेट्स है। मैं बार बार हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं कि गोल्ड आपके पास सेफ हेवन एसेट है। मतलब क्या कि इन्फ्लेशन से रोकता है। वॉर की कंडीशन होती है तब पॉलिसीज तब्दील हो रही थी। वॉर की कंडीशन होती है किसी भी जो कंट्री है, फर्ज करें कोई भी बड़ा मुल्क जब वॉर के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आके इन्वॉल्व हो रहा है तो उसकी इकोनॉमी के ऊपर अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ता है। गोल्ड के ऊपर वॉर के अंदर इंपैक्ट क्या पड़ता है? गोल्ड आपके पास सेफ हेवन स्टोर ऑफ वैल्यू एसेट है। जब वॉर लगती है ना तब जो पैसा है वो इन्फ्लेशन का शिकार होता है। आप लोगों को मे बी याद हो या ना हो, एक बहुत ही मशहूर आप लोगों ने एग्जांपल सुनोगे कि जर्मनी ने पाकिस्तान से कर्जा लिया था। कब लिया था? वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जर्मनी बिल्कुल एंड हो चुकी थी, तो तब उन्होंने 1971-72 तक भी क्या किया था, पाकिस्तान से कर्जा लिया था, क्योंकि वो इन्फ्लेशन का शिकार हो चुके थे। अब गोल्ड के ऊपर वॉर का इंपैक्ट क्या होता है कि जब आप जितने भी इन्वेस्टर होते हैं इनका पैसा बैंक्स में पड़ा होता है, इनका पैसा स्टॉक में पड़ा होता है, इनका पैसा प्रॉपर्टी में पड़ा होता है। अब वॉर से डायरेक्टली इफेक्ट क्या हो रही होती है? वहां की प्रॉपर्टी हो रही होती है, वहां के बैंक्स इफेक्ट हो रहे होते हैं, वहां का स्टॉक इफेक्ट हो रहे होते हैं, वहां की कंपनीज इफेक्ट हो रही होती हैं। तो उनके अंदर जब इन्वेस्टर को यह लगता है कि उसका पैसा जाया होने के चांसेस बढ़ रहे हैं तो वो किसके ऊपर ट्रस्ट करता है? गोल्ड के ऊपर ट्रस्ट करता है। किसके ऊपर ट्रस्ट करता है? गोल्ड के ऊपर ट्रस्ट करता है। और जब लोग गोल्ड के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो इसकी मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ती है। दैट्स वाई आपके पास गोल्ड के अप जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मैं चैट जीपीटी से पढ़ के बताऊंगा, पहले मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे शेयर कर देता हूं, ठीक है। इन टाइम ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड वॉर, इन्वेस्टर अराउंड द वर्ल्ड रश टू सेफ हेवन एसेट्स, ठीक है। इन्वेस्टर कभी नहीं चाहेगा कि उसका नुकसान हो। उसने प्रॉपर्टी से पैसा निकालना है, बैंक से पैसा निकालना है, स्टॉक से पैसा निकालना है, गोल्ड खरीद के रख लेना है। वो बैंक्स के अंदर क्यों नहीं रखते? क्योंकि वहां पे जो उनका इंटरेस्ट रेट होता है बिल्कुल जीरो हो जाता है, पैसा रखने का कोई फायदा नहीं होता। और समहाउ इन्फ्लेशन इतने बढ़ जाती है कि वो पैसे को दोबारा छापते हैं, और जब पैसे को दोबारा छापा जाता है तो ऑटोमेटिकली पैसा डी वैल्यू हो जाता है, और जो उनका पैसा 1 लाख था वो 50,000 में कन्वर्ट हो जाता है। मैं इनडायरेक्टली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, गोल्ड इज द मोस्ट ट्रस्टेड हेज ड्यूरिंग द वॉर, पैनिक एंड अनसर्टेनिटी। सिर्फ वॉर या पैनिक सिचुएशन या बगैर यकीनी की हालत में गोल्ड आपके पास ट्रस्टेबल नहीं है। गोल्ड ट्रस्टेबल है जब आपके पास करेंसी भी नहीं थी। करेंसी क्या है? बेसिकली करेंसी इज द रिसिप्ट ऑफ गोल्ड, रसीद है गोल्ड की, ठीक है। मैं अक्सर एक यूट्यूब पे मैंने वीडियो अपलोड की थी 2023 के अंदर, जिसमें मैंने क्लियर समझाया था आप लोगों को कि गोल्ड आपके पास क्या था। सबसे पहले बॉट सिस्टम होते थे। फर्ज करें एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए के पास गंदम है और उसके पास चना है, इसने इसको गंदम दे देने और चना इससे ले लेना। इस तरह बॉट सिस्टम का निजाम था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इससे सोसाइटी के अंदर स्टेटस, जो आपके स्टेटस चल रहे थे वो नहीं जज हो पा रहे थे किस बंदे का कितना स्टेटस है। मुआशरे में स्टेटस को हाई करने के लिए ना फिर बॉट सिस्टम से हट के लोग आए गोल्ड के ऊपर। मतलब क्या कि शर्फियाँ आपने सुनी होंगी, सोने के सिक्के सुने होंगे, कि लोग किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे? गोल्ड के ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे। फर्ज करें आपको गंदम चाहिए, आप क्या करेंगे? गंदम मुझसे ले लेंगे, उसके एवज मुझे सोने के सिक्के दे देंगे। तो इस तरह सिस्टम ट्रेड के अंदर आया और लोगों के पास सोने इकट्ठा शुरू हो गया और उनका स्टेटस मुआशरे के अंदर हाई होना शुरू हो गया। और जब इस तरह की कंडीशन मार्केट के अंदर आई तो फिर एक और प्रॉब्लम मार्केट में आई, वो ये थी कि गोल्ड को उठा के घूमना बहुत ज्यादा रिस्की हो गया। तो इससे SECP जो आजकल SEC, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, तो उसके मुकाबले में फिर रसीद आई आपके पास। फर्ज करें यहां पे गोल्ड है, आपने यहां से कराची सफर करना है, तो आप यहां पे किसी भी ताजिर के पास, कोई ऑथेंटिक ताजिर के पास आप अपना गोल्ड रखवाते हैं। गोल्ड रखवाने के बाद आप कराची मूव ऑन कर जाते हैं। तो अब आप यहां से रसीद लेके जाएंगे और वहां पे जाके उसी ब्रांच के ताजिर को वो रसीद दिखा देते, आपको गोल्ड मिल जाता, आप तिजारत करते तो वापस आ जाते थे, ठीक है। जहां से आपका जो पैसे का कॉन्सेप्ट निकला। अब बेसिकली क्या है, ट्रस्ट गोल्ड पे ही किया जा रहा है, लेकिन उसके इवज में रसीद है, और वही रसीद आजकल आपको पैसे की शक्ल इख्तियार कर गई है। अब हर जंग के अंदर, हर वॉर के अंदर मैं एक चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि जिस कंट्री के पास रिजर्व अच्छे, अब रसीद किसको मिलती थी? जो सोना रखवाता था, ठीक है। अब ये पैसे कौन छाप सकते हैं? जिसके पास गोल्ड के रिजर्व होंगे। बट आजकल वो कंडीशन नहीं रखी, डायरेक्ट पैसा छाप देते हैं तो वो इन्फ्लेशन के शिकार में जाता है, ठीक है। अगर आपके पास गोल्ड के रिजर्व हैं, आप फिर पैसा छाप रहे हैं, फिर इन्फ्लेशन नहीं होगी। अगर आपके पास कोई रिजर्व नहीं है, आप पैसा ही छापे जा रहे हैं या आप करेंसी ही छापे जा रहे हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उस वजह से बचने के लिए जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा वहां से निकाल के किसके अंदर डालता है? गोल्ड के अंदर डालते हैं, और गोल्ड की डिमांड बढ़ते ऑटोमेटिकली हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब चलते हैं चैट जीपीटी की जानिब के, वो हमें क्या बोल रहे हैं गोल्ड के इंपैक्ट के ऊपर, और मोहतात तरीके से ट्रेड करनी है। वीकली अपडेट भी आज ही आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप लोग गोल्ड के ऊपर प्रॉपर अपडेट चाहते हैं, आप लोगों ने बायो में जाकर लिंक को लाजमी फॉलो कर लेना है।
यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आ चुके होगा आप। सेकंड क्या है कि मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट इज इक्वल टू वॉर प्लस इन्फ्लेशन रिस्क, ठीक है, वही चीज़ बयान की गई कि क्योंकि मिडल ईस्ट में क्या आपके पास गल्फ कंट्रीज का पास क्या है, टोटल ऑयल है, ठीक है। वॉर बिटवीन द इजराइल एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट डिसरप्ट ऑयल सप्लाई रूट्स लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सेकंड क्या है कि हायर ऑयल प्राइसेस, हायर इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशनरी पीरियड्स गोल्ड टेंड टू राइज, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली अगर ऑयल की सप्लाई कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है तो क्या होगा, ऑयल की सप्लाई इफेक्ट होगी, ऑयल की सप्लाई मार्केट में कम होगी। जब मार्केट में सप्लाई कम होती है तो क्या बढ़ती है यार, प्राइस उसकी अप जाती है, इन्फ्लेशन का शिकार हो सकता है उसके अंदर, कंट्री की करेंसी के अंदर, ठीक है। जब उसमें इन्फ्लेशन का शिकार होगा और ऑयल मिल नहीं रहा होगा, चीजें महंगी मिल रही होंगी, तो लोगों ने क्या करना है, वहां से निकाल के किसकी तरफ जाना है, गोल्ड की तरफ जाना है। इन्वेस्टर को क्या चाहिए, इन्वेस्टर को प्रॉफिट चाहिए और वो हमेशा उसकी तरफ जाएगा जो सेफ एवन होगा, स्टोर ऑफ वैल्यू होगा, ठीक है। लास्ट के दिस कुड आल्सो वीकन द करेंसीज लाइक यूएसडी यूरो टेम्परली पुशिंग एक्सएयू यूएसडी हायर। ऑटोमेटिकली गोल्ड ने हाई जाना है, वो करेंसी की मैंने आपको पूरी डिटेल समझा दी है। थर्ड जो इसने हमें दिया है, मार्केट वोलेटिलिटी इंक्रीज, स्टॉक मार्केट यूजुअली फॉल ड्यूरिंग द वॉर टेंशन। ज़ाहिर बात है जब उसकी ज़मीन के ऊपर अटैक हो रहे होंगे, उसके स्टॉक कंपनीज के ऊपर अटैक हो रहे होंगे और करेंसी ऑटोमेटिकली सिर्फ कोई गोल्ड रिजर्व नहीं होगा, बढ़ रही होगी वैसे, तो ज़ाहिर बात है आपको यहाँ पे वोलेटिलिटी और फॉल नजर आएगा, ठीक है। गोल्ड बेनिफिट्स एज ट्रेडर रोटेट कैपिटल फ्रॉम रिस्की एसेट्स लाइक स्टॉक एंड क्रिप्टो। अब लोग स्टॉक और क्रिप्टो से भी पैसा निकाल के किसकी तरफ लेके जाएंगे, मेटल्स की तरफ लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या होता है, एक्सपेक्ट गैप अप ओपनिंग, जो मैंने थोड़ी देर पहले अभी एआईसी वीडियो बना के अपलोड किया, आप लोग उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं कि कल अगर आज 2 दिन जैसे न्यूज़ चलती है, और मैंने लास्ट उसमें वॉइस में भी एक्सप्लेन किया था कि अगर वॉर रुक करती इसराइल का, ठीक है, परसों तक ये सिचुएशन चल रही थी कि सिर्फ ईरान अटैक कर रहा था, कि सॉरी ईरान के ऊपर अटैक किया जा रहा था, लेकिन रात से ईरान ने अटैक किया और इसराइल बजाते खुद कोई बड़ा मुल्क नहीं है, बट उसके इन्वेस्टर बहुत बड़े हैं, तो ऑटोमेटिकली वो भी कहीं ना कहीं मुतज़ब्ज़ब का शिकार होकर अपने पैसे को गोल्ड के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स वाई देयर इज एक्सपेक्टेड कि आपके पास H4 डे 1 के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। इन अनसर्टेन टाइम सेंट्रल बैंक माइट पॉज रेट हाइक एंड ईज पॉलिसीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक होते हैं या इतनी ईज कर देते हैं पॉलिसीज को कि लोग अट्रैक्ट होकर यहाँ पे पैसा रखें, तो इस वजह से वो यहाँ पे लोग पैसा रखने की तरफ आएंगे, बट ये उसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो मेन चीज क्या है कि आप लोगों ने तवज्जो किसके ऊपर देनी है, बाय के ऊपर, गोल्ड को बाय करना है, ठीक है। गोल्ड को क्या करना है, बाय करना है, एवरी डिप से बाय करना है। ये यहाँ पे देखें प्रो ट्रेडर टिप, ठीक है। ड्यूरिंग वॉर टाइम डोंट शॉर्ट गोल्ड इमोशनली, वेट फॉर डिप, यूज इंटरनल लिक्विडिटी एंड एफवीजी जोन, ठीक है। आईएफवीजी को टारगेट करने, अब बाय कहाँ से करने, उसके लिए मैं इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर तक वीडियो अपलोड करके डाल दूंगा। आप लोगों ने गोल्ड को सेफ एवन समझना है और मोहतात तरीके से ट्रेड करनी है। आज आपको ये भी समझ आ गया गोल्ड अब क्यों जाता है, गोल्ड कब से ट्रस्टेबल है, गोल्ड से स्टोर ऑफ वैल्यू एसेट्स किस तरह से है, और बाकी चीज़ों से रिलेटेड भी अगर आप लोग मजीद डिस्कशन चाहते हैं तो आप लोगों ने मेरे व्हाट्सअप को जाके लाजमी ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पे हर घंटे की अपडेट आप लोगों को गोल्ड की मिलती रहती है। और इंशाल्लाह इस वीक से क्रिप्टो की और उसके साथ साथ करेंसीज की भी आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगी।